राधे तो भक्ति कैसे करनी होगी जी? पहले क्या करना होगा भक्ति में? गुरु के पास जाना होगा। गुरु माने क्या? गुरु माने जो शास्त्रों वेदों का पूर्ण ज्ञान करा सके। खाली अपने लिए ज्ञान हो उससे काम नहीं बनेगा। शिष्य को शास्त्र वेद का ज्ञान यानी निचोड़ सारांश जो करा सके, बोध कहते हैं उसको, प्लस जिसने भगवत प्राप्ति की हो, प्रैक्टिकल यानी थियरी में भी परिपूर्ण हो और प्रैक्टिस में भी परिपूर्ण हो। शाब्दे परे च निष्णातम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृताकृतेन तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वेद कहता है कि अनेक प्रकार के धर्म कर्म किया ऋषियों ने और स्वर्ग गए और स्वर्ग का सुख देखा और वहां भी राग द्वेष देखा, तो उन्होंने कहा भाड़ में जाए कर्म धर्म। पहले गुरु की शरण में जाओ जो वेद को जानता हो, उससे थियरी का ज्ञान प्राप्त करो, फिर प्रैक्टिस करो, साधना करो। तो साधना जो करना है भक्ति, उसमें पहली शर्त है श्रद्धा। ध्यान दो इस पॉइंट पर, यही गड़बड़ है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। नंबर 1 श्रद्धा, नंबर 2 प्रैक्टिकल मैन का संग, नंबर 3 भजन माने साधना, फिर नंबर 4 अनर्थ की निवृत्ति, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। नंबर 5 निष्ठा, नंबर 6 रुचि, नंबर 7 आसक्ति, नंबर 8 भाव, नंबर 9 प्रेम मिलेगा अब इतनी दूर आकर के। लेकिन आपको बस 4 समझिए। श्रद्धा नंबर 1, सत्संग नंबर 2, साधना नंबर 3 और भाव नंबर 4। बस। तो पहला जो श्रद्धा है, ये क्या है और कहां से आवे, कैसे आवे, यहीं पर हमारी गाड़ी रुकी है। श्रद्धा शब्द कहे विश्वास, सुदृढ़ निश्चय। गौरांग महाप्रभु ने कहा श्रद्धा माने वेद शास्त्र और गुरु के वचनों पर 100% अंधविश्वास। जरा भी बुद्धि नहीं लगाना, वेद में लिखा है चुपचाप मान लो और साधना करो। देखो संसार में हम वैज्ञानिक लोग जो रिसर्च करते हैं, तो जिन लोगों ने रिसर्च पहले की है उनकी सारी बात मान लेते हैं, फिर उसके आगे चलते हैं। अन्यथा तो सब वही को वही घूमा करें। तो ऐसे ही वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जो कुछ भी लिखा है, आज्ञा है उनकी, ऐसा करो ऐसा करो, और गुरु ने जो बताया उसी के अनुसार, उसमें तुम्हारा विश्वास होना चाहिए। जैसे तुम बीमार होते हो और डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर कहता है देखो भाई तुमको ये बीमारी है। अच्छा, तो फिर साथ दवा, हाँ दवा लिखते, ये दवा है और ऐसे ऐसे खाना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल खाएंगे। आप खाते? डॉक्टर ने कहा 1 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में लेना, तो तुम बुद्धि नहीं लगाते कि 1 चम्मच में, 1 पानी में 1 बूंद, इससे क्या होगा, अपन 1 शीशी पी जाओ, जल्दी अच्छे हो जाओ। यानी जरा भी आप गड़बड़ नहीं करते, डॉक्टर के अनुसार चलते हैं अंधे हो करके। टीचर ने आपको पढ़ाया, हाँ बेटा
नाइफ की स्पेलिंग बताओ। आपने कहा एन है, एन नहीं, पहले के बोलो। क्यों? नाइफ तो बोलते हैं हम, फिर के क्यों लिखे? इस लैंग्वेज का एक कायदा है। किसी लड़के ने आज तक टीचर से नहीं पूछा कि के क्यों लिखे, और अगर किसी हाफ मैड ने पूछा भी होगा तो मास्टर कहेगा लिखो या तो भाग जाओ यहां से। ऐसा ही होता है। ये हिंदी भाषा नहीं है, इंग्लिश है। तो आप मानते हैं 1 करोड़ रुपया लेकर के आप एक छोटे से छेद में से बैंक में दे देते हैं। अब वो गिनता है, आप खड़े हैं बाहर, हाँ साहब रसीद दे रहा हूं, खड़े रहो। अब पूरा गिन लिया उसने, तो रसीद दे दिया आपको। इतना विश्वास कर लिया आपने उसके ऊपर। न वहां कोई गवाही है, न वहां कोई प्रमाण है, न वहां कोई ऐसी चीज है कि आप वो कह दे कहां दिया आपने, या आपने तो 50 लाख दिया, हमने गिना। सब विश्वास से संसार में काम चल रहा है। तो वेद और गुरु, इन दोनों के वचनों में विश्वास 100% हो, इसका नाम श्रद्धा। गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वास श्रद्धा। शंकराचार्य ने भी यही परिभाषा की। यही गड़बड़ है। हम लोग किसी गुरु के द्वारा कुछ सुनते हैं अपने कल्याण के मार्ग के विषय में, तो इतना अंश तो मान लेते हैं और इतना कहते हैं भाई ये तो हम नहीं मानेंगे। हाँ, गुरु कहता है देखो अब तुम्हारा कोई काम नहीं संसार में, अब भगवत भक्ति करो केवल। हाँ ठीक है, गुरु ये बोलते हैं, बोले उनके सामने हम क्या कहें, लेकिन हम प्राइवेट बुद्धि लगाएंगे। ऐसा है कि अभी हमारा ऐसा काम बाकी है, अभी ऐसा काम। क्यों जी? अगर तुम गुरु जी के लेक्चर सुनने के बाद घर तक जा भी ना सको, बीच में मर जाओ, तो विपरीत क्यों सोचा? श्रद्धा की कमी। देखो इतना बड़ा पापात्मा वाल्मीकि, आप लोग क्या 6 अरब आदमी में कोई ऐसा पापी हमको लाके आप दिखा दे जो मरा तो कहे और राम न कह सके। अरे जब मरा कह सकता है तो वही 2 अक्षर तो राम में भी है, उल्टा बोल दो। नहीं बोल सका। लेकिन श्रद्धा देखो गुरु वाक्य पर, देखो तुम मरा मरा इसी प्रकार कहते रहना जब तक हम लौट के ना आए। उसने पूछा नहीं कब लौट के आएंगे गुरु जी आप, नहीं पूछा, और मरा मरा कहता रहा, महापुरुष बन के निकला। इसका नाम श्रद्धा। क्योंकि कोई भी अनुभव तो प्रैक्टिस के बाद आएगा, और आप पहले ही सवाल करते हैं अनुभव का, तो कैसे जवाब देगा गुरु? क्या जवाब देगा? असंभव है। तो श्रद्धा हमारे अंदर अगर हो और दूसरी पार्टी भी सही हो, ध्यान दो, वो गुरु, वो संत, वो महात्मा, वो साधु सही हो, माने जो मैंने परिभाषा बताई, वेद शास्त्र का पूर्ण ज्ञान हो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। कोई असली गुरु जी भी आ जाए और कहे राधे राधे करते जाओ, अरे राधे राधे क्या करते जाए जी, मन तो बस में होता नहीं। मन कैसे बस में हो तो बताओ। देखो जी मन मन हम नहीं जानते, राधे राधे किए जाओ। कोई रसिक है वो भी, लेकिन जब तक शास्त्र वेद का ज्ञान हमको न करावे, थियरी का, तो हम कैसे मन लगावें? क्या करें? देखिए साहब, हम मन लगाते हैं जब भगवान में, तो हमारा मन चला जाता है बाप में, मां में, बीवी में, पति में। एक प्रश्न कर दिया शिष्य ने, अब गुरु जी कहते हैं नहीं नहीं रोको। अरे रोको रोको कहते हैं आप, हम तो बहुत रोकने का प्रयत्न करते हैं, नहीं रुकता। अब अगर कोई असली महापुरुष होगा तो आपको बताएगा ठीक है बेटा, अगर आपका मन
भगवान का ध्यान करते समय बाप के ध्यान में चला जाए, मां के चला जाए, बीबी के चला जाए, तो जहां मन जाए वहीं पर श्याम सुंदर को खड़ा कर दो, झगड़ा खत्म। हमारी बीबी की आंख बड़ी अच्छी है, वो हमको खींच लेती है, तो उसी आंख के बीच में श्याम सुंदर को खड़ा कर दो, खूब देखो। हाँ, तो बड़ा अच्छा उपाय है। ऐसे ही अनेक प्रश्नों का उत्तर गुरु देगा। अगर वो गुरु थ्योरेटिकल मैन नहीं है तो हमारा काम नहीं बनेगा। तो सही गुरु हो, सही श्रद्धा हो। देखो, एक चुंबक है, चारों ओर सुइयां लगा दो, जो सुई शुद्ध लोहे की होगी वो खिंच जाएगी, और जिसमें कुछ मिक्सचर होगा वो धीरे धीरे चलेगी, जिसमें बहुत मिक्सचर होगा वो खड़ी रहेगी अपनी जगह। वो चुंबक एक है, वो पक्षपात नहीं कर रहा है, वो सबके लिए बराबर डिस्टेंस पर सुइयां खड़ी किए है। उसी प्रकार एक महापुरुष है, एक भगवान है। ये दोनों जब हमको मिलते हैं तो हमारा अंतःकरण अगर शुद्ध है, 1 सेकंड में भगवत प्राप्ति, और अगर गंदा है तो कितनी लिमिट में गंदा है, उतनी लिमिट में धीरे 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 आएगा, गुरु की शरणागत होगा, भगवान के शरणागत होगा। तो श्रद्धा हमारी सही हो और गुरु भी सही हो, ये दोनों शर्तें 100% सही हो, कुछ परसेंट नहीं, तब हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। फिर कुछ नहीं करना। हमारा इतना काम है शरणागति का, और बिना श्रद्धा के शरणागति नहीं हो सकती। शरणागति में सर्व समर्पण करना होगा ना, प्राण तक, सब कुछ। ये दूं, ये नहीं दूं, इतना दूं, इतना न दूं, ये सब कुछ नहीं। जैसे आपके पास 10,000 रुपया है, आपने बैंक में जमा कर रखा है। हाँ, गुरु कहता है सब दे दो मंदिर में। 10,000 तो नहीं देंगे, 1,000 दे देंगे। ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारा कल्याण उतनी मात्रा में होगा, तो जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, मंदिर तो बनेगा। तो उसी प्रकार हमारी शरणागति की जो लिमिट है, मात्रा है, वो 100% होगी जब, तब यानी वो चुंबक से मिलेगा, वो पारस लोहे से मिलेगा। थोड़ी भी दूरी है, यदा हे वै तस्मिन् नुदर मंतरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति, वेद कहता है। अगर थोड़ी भी दूरी है लोहे और पारस में तो सोना नहीं बनेगा, 100%। जब दांत से साड़ी दबाया द्रौपदी ने, तो भगवान तो सर्वव्यापक है, लेकिन वो ऐसे देख रहे हैं मुस्कुरा के, अच्छा अच्छा, अभी तुझको अपने बल का घमंड है, ठीक है ठीक है, और दबा लो साड़ी। जब झटका दिया 10,000 हाथी का बल दुशासन में, तो क्या करती बेचारी, दांत का मुंह खुल गया, आंख बंद हो गई, हा नाथ द्वारिका बासिन। तो शरणागति के लिए श्रद्धा आवश्यक, और गुरु मिले असली तब, नहीं तो श्रद्धा हो गई और गुरु गलत है तो हम भी नरक में जाएंगे। अंधे नियमाना यथांधा, ये भी संसार में 99% हो रहा है। कान फूंक करके वो शरणागति कर लेते हैं अपना। ये कान वान फूंकना सब गलत है, ये घोर धोखा है। अगर ये जरा सी बुद्धि मनुष्य रखता और पूछता गुरु जी से कि कान में आप क्या दे रहे हैं, मंत्र, ये काहे का मंत्र है, भगवान का। क्या मतलब है इस मंत्र का? हे राम आपको नमस्कार है, हे श्री कृष्ण आपको नमस्कार है, हे वासुदेव आपको नमस्कार है। अच्छा, ये है इसका मतलब। हाँ,
तो क्यों गुरुजी, अगर हम हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, फारसी में, अरबी में कहें हे भगवान आपको नमस्कार है, नहीं नहीं वो नहीं, ये सिद्ध मंत्र है। अच्छा अच्छा, तो इस सिद्ध मंत्र में चमत्कार होता होगा कुछ विशेष? हाँ, अच्छा दीजिए मैं देखूं चमत्कार क्या हुआ, और अगर नहीं हुआ तो हम झापट लगाएंगे आपको। हाँ, शर्त कर लो पहले, लो बोलो कान में हमारे आप, राम रामाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब मंत्र है संप्रदायों के। दिया, हाँ, क्या मिला? हमको तो कुछ नहीं मिला। तो तुम्हारा हृदय खराब है, तो तुम्हारा दिमाग खराब है जो तुमने दिया। जब हमारा हृदय गंदा है, पापात्मा हूं मैं, तो तुमने दिया क्यों? अरे तुम तो महात्मा कहलाते हो, अंदर देख के लेते, समझ लेते कि ये पात्र नहीं है, नहीं ऐसा किया तुमने। तो ऐसे दंभ से तो अनंत जन्म बीत गए इसी में हम लोगों के। वास्तविक श्रद्धा, वास्तविक महापुरुष हो, फिर वास्तविक शरणागति हो, तब फिर वो जो साधना बतावे वो वास्तविक साधना आप कर सकेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। 50% करेंगे, कोई 80% करेंगे, कहीं 10% करेंगे। तो वास्तविक साधना क्या है ये सब तो वो गुरु बताएगा। हमारा इतने ही केवल इशारा है कि श्रद्धा सबसे पहली वस्तु, हमारा बर्तन ठीक हो, हम तैयार हों।